आज बात करेंगे हम 2025 वाले स्टूडेंट से वापस से। अभी 2024 का बहुत माहौल चल रहा है, लेकिन 2025 वाले भी तो यार इम्पोर्टेंट है अपने, राइट। आपकी भी 12th अब शुरू होने वाली है, तो अब थोड़े दिन हम आप पे वीडियो बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम। तो कल मुझे मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी काफ़ी चीज़ें पूछ रहे थे बच्चे कि हमारे अभी 12th शुरू होने से पहले हमें क्या करना है। और फिर वो अपना मार्क्स भी बताते हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर आ रहा है कि लेट से 300 का पेपर है या 360 का पेपर है, उसमें से हमारे 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, राइट। तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, और क्योंकि टेस्ट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ गुड योर परफॉर्मेंस इज, राइट, एंड हाउ गुड यू आर गोइंग टू डू इन योर जेईई एज वेल। तो आज इसकी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। नए हो सब्सक्राइब नोटिफाई वगैरह कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि लेट से 300 का पेपर है, उसमें से आपके 150 आ रहे हैं। अब हो सकता है 50 आ रहे हो सकता है -10 आ रहे हो सकता है 250 आ रहे हो, ये बातें सब पे एप्लीकेबल है। तो इसमें जो सबसे पहला गैप मुझे दिखता है कि किस वजह से नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि आपने चीजें ही ढंग से पढ़ी हुई नहीं है, कि आपसे इवन जेईई मेन के लेवल के सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लीवर होता है जिसको आप पुल कर सकते हैं। तो यार एक तो मुझे कमेंट से बताओ आपका स्कोर कितना आ रहा है एवरेज मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। अगर नहीं देते हो मॉक टेस्ट वो भी बता दो, और अगर आप देते हो किसी कोचिंग में तो कितना आ रहा है आप मुझे थोड़ा बता सकते हो, ठीक है। तो उससे मुझे क्लैरिटी मिलती है कि तुम लोग कितने क्या प्रिपेयर्ड हो। तो आई थिंक सबसे पहला लीवर जो आपको सबसे ज्यादा मूव करेगा वो क्या है, आपके कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। मैंने कई लोगों का नोटिस किया कि अगर आपके 250 से कम मार्क्स आ रहे हैं अगर मेंस के टेस्ट में, इसका मतलब है आपको सारी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। 200 आ रहे हैं यानी 100 नंबर की चीजें तुम्हें नहीं आती है, सिंपल सी बात है। 150 आ रहे हैं यानी आधा पेपर तुम्हें नहीं आता है। 100 बिलो आ रहे हैं यानी तुम्हें ज्यादातर पेपर नहीं आता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। मतलब आपको चीजें समझ में ही नहीं है। सो आई थिंक दिस वुड बी द थिंग आई वुड सॉल्व द फर्स्ट। सबसे पहले मैं इस पे वर्क करूंगा। कैसे करूंगा, तो आप बेसिक्स भी पढ़ लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेईई मेन जैसे एग्जाम, अभी जैसे 2024 के एग्जाम हुआ, तो काफी बच्चों का एक फीडबैक है कि भाई हमें तो बताया गया था जेईई बहुत डिफिकल्ट होता है, ये तो बड़ा आसान था। और फिर कई बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने प्रिपरेशन की ही नहीं, कि अरे यार जेईई तो बहुत हार्ड है, या छोड़ दी कि बहुत हार्ड है, और फिर एग्जाम दिया तो पता चला कि भाई ये तो आसान ही था, राइट। तो ये काफी होगा आपके साथ, क्योंकि बच्चे एक तो देखते नहीं है पेपर कैसे आते हैं, राइट। तो पेपर सिंपल ही आता है, जेईई मेन का एडवांस का हार्ड आता है, ये आता है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन मेंस का पेपर इजी ही आता है, और उसके अंदर अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब फंडामेंटल लेवल पे दिक्कत है। फिक्स कैसे करनी है, आई थिंक एक तो एनसीईआरटी रीड करने में काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अगर आप किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उसकी एनसीईआरटी रीड करो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। दूसरा, आप अपनी कोचिंग के नोट्स और एक्सरसाइज 1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल वाली, वो कर लो। इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं आप करो, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप 200 से कम स्कोर कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट पे ऑन एवरेज, अगर आप 180 ला रहे हो, 150 ला रहे हो, 300 में से परसेंटेज निकाल लेना। अब यूं मत बोलो अरे मेरे यहाँ तो 400 नंबर का टेस्ट होता है, तो निकाल लो यार परसेंटेज जितना भी है उसके अकॉर्डिंग कर लो, राइट। तो अगर आपके मार्क्स इतने कम आ रहे कि आप 1/3 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके 2/3 60% और लेस आ रहे हैं, देन आई थिंक आपको बेसिक्स पे वापस से विजिट करने की जरूरत है, जिन टॉपिक्स में आप बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि क्लियरली यू आर नॉट गुड एट सम थिंग्स। सो आइडेंटिफाई व्हाट दोस थिंग्स आर और उन पे वर्क करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी थोड़ी कोचिंग भी शायद ढीली हो रही होगी धीरे धीरे, स्कूल तो पक्का ढीला हो गया होगा और शायद खत्म भी हो गया हो, या छुट्टियां तो मिलेंगी कहीं ना कहीं से, तो अभी टाइम है। 12th एक बार गियर में आ जाएगी ना जुलाई के आसपास, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो टाइम है अभी से लेके फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मैं कहूंगा, और 1 महीना तो निकल गया अपना, ये जो हो गया ना वो हो गया। तो प्लीज थोड़ा आप कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करें, वीक है उन पे वर्क करें। सेकंड चीज जो मुझे लगता है लोगों को अफेक्ट करती है, वो है कि वो हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़े हायर लेवल के बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा है वैसे। वो क्या बोलते हैं कि यार सिंपल क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन यार जब जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, एडवांस का आ गया, मुझसे नहीं होता है। आई थिंक ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे कमेंट से बताइए कि क्या आप हार्ड प्रॉब्लम्स कर पाते हैं या नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को इसमें भी काफी दिक्कत आती है कि सिंपल चीजें हम कर लेते हैं, ओके ग्रेट, होमवर्क देख के कैसे भी कर लिया, लेकिन जब डिफिकल्ट आ जाता है इवन होमवर्क में भी नहीं होता है। क्या करें इसका, तो इसमें देखो सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस का गेम भी है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसको डे 1 से जिससे जेईई एडवांस से क्वेश्चन बनते हैं। सबको टाइम लगता है थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। 12th के मिड तक आते आते 11th की चीजें एडवांस लेवल तक जाने लगती हैं, और जैसे आप जेईई के पास अप्रोच करोगे ना एडवांस के, तो 12th की चीजें एडवांस लेवल पर होने लग जाएंगी, राइट। तो थोड़ा तो पेशेंस भी रखना है।
और दूसरा आई थिंक आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़े क्वेश्चंस करना भी आना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला था कि जिन बच्चों के लेट्स से 150 160 या उससे अंडर आ रहे हैं, आप लोग पहले जो बचा हुआ सिलेबस है उसको बेसिक लेवल पर कर लो, ठीक है, ग्रेट। अब ये जैसे ही आपका हो गया, आपने कर लिया ये, अब आप हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। आपको सिंपल आ गया, अब आप उसमें बैठ के ऐसे घुटते मत रहो, आप उसको पूरा कंफर्टेबल होके आगे बढ़ो, आप नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। आपसे इस लेवल की चीजें हो रही है, एक्सरसाइज 1 होने लग गई तो आप एक्सरसाइज 2 पे मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज 2 भी हो रही है तो पीवाईक्यू और एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने लग जाओ, वो भी होने लग गई है तो आप डिफिकल्ट वाली बुक्स जो आती हैं वो सॉल्व करो। ऐसे आपको रुकना नहीं है कि बस वह हो गया। हार्ड प्रॉब्लम्स तभी होंगी जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे उस लेवल पर, ठीक है। जेईई एडवांस में आधे बच्चे इसलिए फंसलते हैं क्योंकि उन्होंने 11th से ही अपनी आदत नहीं डाली होती डिफिकल्ट चीजें करने की। तो फर्स्ट ये रहेगा कि आपने इजी कॉन्सेप्ट जो नहीं हो रहे हैं उनको क्लियर करें, उसके बाद हार्ड चीजों पर जाए। और थर्ड, एक मुझे लगता है मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है कि आप टेस्ट देने में अच्छे नहीं हो, मतलब आप टेस्ट देना ही आपको आता नहीं है ढंग से। अब इसका क्या अर्थ हुआ, तो टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है कि पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, पहले फेवरेट या जो इजी सब्जेक्ट लगता है उसको करना है। अच्छा, वो डिफिकल्ट आ गया तो दूसरे पे मूव ऑन हो जाना है। क्विक और अजाइल रह के ही आप जीत सकते हो इस गेम में, राइट। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और ये चीजें कब सीखने को आती है, जब आप बहुत सारे टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज करते हो और देखते हो कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ कहाँ पे और एफिशिएंसी की जा सकती है। क्योंकि ये गेम केवल इस चीज का नहीं है कि आपसे क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चंस एफिशिएंटली बनाने हैं ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, राइट। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरा पेपर कर देते हो, एक भी क्वेश्चन आपका रह ही नहीं गया। हाँ, कुछ बच्चे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादातर बच्चे पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते, राइट। तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, यू हैव टू वर्क ऑन योर एफिशिएंसी, यू हैव टू वर्क ऑन योर पेपर पैटर्न। ये कैसे फिक्स होगा, एक तो टेस्ट ज्यादा दो, तो अभी भी 11th में टाइम है और 11th का पूरा सिलेबस हो चुका है, राइट। तो कई सारे कोचिंग्स अब मेजर या हाफ सिलेबस टेस्ट करा रही होंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के या ऑनलाइन जाके वो पेपर्स निकालो और उनको सॉल्व करो। अपनी खुद की कोचिंग का तो करो ही, दूसरी कोचिंग का भी निकाल के करो। तो आपके पास एक की जगह 10 टेस्ट पेपर हो सकते हैं, उनको करो, उससे आपका पूरा रिवीजन भी होगा और टेस्ट कैसे देना है वो भी आप सीखोगे। ये एक बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके पास, क्योंकि 12th में क्या होगा, आप मिड सिलेबस में होते हो तो उसका फुल सिलेबस टेस्ट मिलता नहीं है। 11th का तो ऑलमोस्ट फुल सिलेबस हो गया आपका, तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है फॉर रिवीजन। तो मेरा मानना यह है कि अगले 2 महीने आप पर वीक में, मैं तो कहूँगा 2 भी दे दो, 2 से 3 फुल सिलेबस टेस्ट 11th के आप दो, उससे आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें मैंने कही हैं। पहला कि जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं जहां पे आपके नंबर इजीली बढ़ सकते हैं और जो आपको नहीं आते उनको पहले पढ़े, फिर वो हो गया, उसके बाद आप हार्ड प्रॉब्लम्स पे जाए, चैलेंज करें खुद को और बहुत सारे टेस्ट दें। आपको और हेल्प चाहिए तो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार डिस्काउंट वापस से लाओ 2025 के लिए, तो आया है। 10 फरवरी तक आपको जेईई 2025 का हमारा कोर्स मिलेगा एट जस्ट ₹4999। ये कोर्स यूजली 10,000 रुपीज का सेल होता है। आप अगर पिछले एक हफ्ते में कभी भी वेबसाइट पर गए होंगे वो 10,000 रुपीज का ही मिला होगा, वो 1-2 हफ्ते में। अभी वो फॉर द नेक्स्ट 6 डेज इंक्लूडिंग टुडे 499 का हुआ है। इस कोर्स को आप पूरा पढ़ेंगे, आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन खुद में देखेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि एक तो है कि आप अपने खुद के दम पे चल रहे हो, एक है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मेरा पूरा मटेरियल आपके लिए स्पेशली बना हुआ है कि जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो पीछे चल रहा है पढ़ाई में, बैकलॉग बहुत सारी है, बहुत ज्यादा अब उसको लग रहा है वो पिछड़ गया है, उस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, ठीक है। आप उसको पूरा पढ़ोगे बहुत ही कम टाइम में, आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी बैकलॉग्स भी कवर हो जाएंगी और आपकी एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, टेस्ट भी इंक्लूडेड है, सब चीजों के सोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। तो तुम्हारी पूरी जेईई प्रिपरेशन अगर यहाँ पे चल रही है ना, तुम यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर वो पूरा कोर्स पढ़ लिया, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। पूरा कोर्स पढ़ा है, एक एक चीज सॉल्व करिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप अच्छा करेंगे। तुमने कोर्स पढ़ा नहीं पूरा, वो भले ही हो सकता है कारण, लेकिन अगर तुमने कंप्लीट किया है तो तुम डेफिनेटली एक अच्छा क्या पूरा ही अच्छा IIT जाने जितना आपका डेफिनेटली हो जाएगा, एक अच्छी IIT अच्छी सीट मिल जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस मैं दे रहा हूँ। अब इस कॉन्फिडेंस की केवल 5,000 रुपीज प्राइस है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, ठीक है। अब आप अपनी प्रिपरेशन में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा रिटर्न चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू IIT एंड ऑल, क्योंकि बाद में क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, फिर ये सब आपको लगेगा कि भैया मेरे को पढ़ लेना था, मैंने पढ़ा नहीं। तो मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी, आपने कोर्स पूरा किया, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और कोई बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है कि कर ही नहीं पाओगे। कई लोग क्या करते हैं कि 50,000 घंटे का कोर्स बना देते हैं, फिर बोलते करो, फिर क्या बोलते हैं कि पढ़ा ही नहीं भाई, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है।
तो डुएबल कोर्स है, डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, डुएबल नंबर ऑफ टेस्ट हैं और सारा कवरेज मैंने पर्सनली किया है उसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और भी डिटेल में भी चीज़ें हैं, लेकिन एक कवरेज मैंने भी पूरा किया हुआ है तीनों सब्जेक्ट का, 11th एंड 12th। तो ये आपका 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा और आराम से बहुत ही मक्खन प्रिपरेशन होकर रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो 5000 आपको ये कोर्स केवल 2 कंडीशन में नहीं लेना है। ठीक है, पहला, आप ऑलरेडी बहुत ही फाड़ रहे हो कि आपके अभी से ही एडवांस के टेस्ट में 360 में से 300 आ रहे हैं, 80-90% तुम्हारे एडवांस के टेस्ट में अगर आ रहे हैं तो मैं खुद कह रहा हूँ मत लेना, क्योंकि तुम्हें आता है। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास 5000 रुपीज़ बिल्कुल ही नहीं है तो मत लेना। वैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास है, तो अगर ये दोनों सिचुएशन है तो आप मत लेना कोर्स, अदरवाइज सबको लेना है और पढ़ना है, क्योंकि आपको अपनी रैंक नहीं सुधारनी, क्या सुधारनी है ना, तो वो कोर्स जाके लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको वेब पेज मिल जाएगा, उस पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, फिर चेकआउट करना, पेमेंट करना ऑनलाइन, तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और आराम से उसको पढ़ना, बैठ के जब मर्जी पढ़ सकते हो। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड आपको डे 1 पे मिल जाते हैं, सारे टॉपिक्स 11th 12th एवरीथिंग। कभी हम आपको लाइव बुला के तंग नहीं करेंगे। डाउट वाउट के लिए भी उसके अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो कोई डाउट क्लास में भी आपको नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन है, मजा आएगा एकदम। तो आप जाके उसको ले सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लास्ट डेट 10 फरवरी रहेगी फॉर द डिस्काउंट, यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।